Good morning, dear students. As you know, we have started chapter first of history, bricks, beats, and bones. So far, we have read a little bit about the Harappan civilization. Why does it is known as Harappan civilization? What are the sources by which we can recreate the particular period of this time? Now, in earlier part, we have seen we have started the topic मोहनजोदड़ो एंड अर्बन प्लान सेंटर. हमने मोहनजोदड़ो जो है अर्बन प्लान सेंटर जो है हमारे टॉपिक हमने शुरू किया था. इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हमने देखा दैट द टाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द टाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन. सिटाडेल वाज सिचुएटेड एट सम हाइट फ्रॉम लोअर टाउन. लोअर टाउन से थोड़ा ऊपर था. सिटाडेल हमारा बोथ आर फोर्टिफाइड. दोनों जो है उनके चारों तरफ रोड्स बनी हुई थी, फोर्टिफाइड थे. फिर हमने देखा कि जो ये सिविलाइजेशन है इसमें जो ये टाउन है मोहनजोदड़ो, ये इतना वेल प्लान जो है टाउन का, इसको देख के ऐसा लगा कि पहले जो है इन लोगों ने प्लानिंग की होगी और उसके बाद में जो सिटी है फर्स्ट दे प्लान द सिटी एंड देन अपनी इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली. पहले उन्होंने सिटी जो है उसकी प्लानिंग की होगी, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ. ये हम मोहनजोदड़ो के जो टाउन प्लानिंग है उसको देख के कह सकते हैं. क्यों? Why does we can say that first they have planned the city and then they have executed it or they have accordingly built the city on this? Because there are signs that first they have built roads and canals. First they have built roads and drains and then the house will built accordingly. उसके बाद में सेकंड टॉपिक हमने देखा था कि इसी टॉपिक जो हमारा थर्ड टॉपिक है अर्बन प्लान सेंटर, उसमें हमने देखा फर्स्ट लेइंग आउट ड्रेन्स. एज यू कैन सी इन दिस इमेज इट इज एन ड्रेन, यूज ऑफ द ड्रेन आउट ऑफ द सिटी. वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फीचर ऑफ अर्बन सिटी वाज द कैबिनेट प्लान ड्रेनेज सिस्टम जो काफी कैबिनेट प्लान था. रोड्स जो है रोड टू स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी राइट एंगल पे. जो वो वेस्ट वाटर फ्लो स्ट्रीट ड्रेन से करने के लिए स्ट्रीट ड्रेन से नहीं. उसके बाद में डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हमने देखा था लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइडेड एग्जांपल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग. जो लोअर टाउन में मोहनजोदड़ो था उसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं. मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम ऑन आउटसाइड. अधिकतर जो मकान थे उनके अंदर सेंटर में एक कोर्टयार्ड था, उसके चारों तरफ जो है मकान बने हुए थे. कोर्टयार्ड जो है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज था, जैसे कुकिंग, लिविंग या फिर जो हॉट एंड ड्राई वेदर का जो मौसम था उसके अंदर पर्टिकुलरली लोग जो है वो खुले आसमान में बैठना जो है ज़्यादा पसंद करते थे. साथ ही साथ में अगर हम बात करें व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन एपरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी. प्राइवेसी जो है उसके लिए हमने पूरा का पूरा एक सिस्टम किया हुआ है जिसके अंदर ये था कि जो ग्राउंड फ्लोर है या जो ग्राउंड लेवल है उस ग्राउंड लेवल की जो वॉल्स है उसमें कोई विंडोज नहीं रहती थी. साथ ही जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से घर के अंदर का व्यू जो है वो नहीं शो हो सकता था. ये कुछ इस तरीके की जो है इन्होंने स्पेशल जो है वो मेजरमेंट टेक्निफाई की जिससे कि प्राइवेसी जो है वो प्रिवेंट होती है. आगे हम बात करें द हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड टू द वॉल टू द ड्रेन. मकान जो है उसके अंदर हर एक मकान में अपने खुद के बाथरूम थे जो कि पेव्ड थे, ब्रिक्स से बने हुए थे. इसके साथ में जो ड्रेन्स हैं यानी कि बाथरूम का जो वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर स्ट्रीट ड्रेन से वेस्ट वाटर जो वो स्ट्रीट ड्रेन के थ्रू जो है वेस्ट वाटर यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है. सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच द सेकंड स्टोरी. कुछ मकानों में जो स्टेयरकेस जो है उसके भी एविडेंस मिले हैं जिससे कि पता चलता है उन मकानों में सेकंड फ्लोर जो है वो भी एग्जिस्ट करता होगा. मेनी हाउसेस हैव वेल्स ओपन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड. देयर इन हरप्पन सिविलाइजेशन एट द मोहनजोदड़ो सिटी so many houses has a well which is in that room that a passerby could use it. यानी मोहनजोदड़ो में जो है वहाँ पे हर मकान में वेल जो है वो सिचुएटेड था और कोई भी बाहर से निकलता हुआ आदमी अगर उसे प्यास लगी तो पानी पीना जाए तो ऐसी कंडीशन में उसको जो है बनाया गया था. स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदड़ो वाज अबाउट 700 के अराउंड 700 जो है वेल्स रिकवर किए गए हैं हरप्पन सिविलाइजेशन एट मोहनजोदड़ो. उसके बाद में सोर्स हम देखिए
द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, जो सबसे मोस्ट एंशिएंट सिस्टम जो कि अभी तक डिस्कवर किया गया है, अबाउट द ड्रेन्स मेके। मेके हम बात कर चुके हैं, अर्नेस्ट मेके, जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है, जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखी हुई है अर्बन सिविलाइजेशन पे। अबाउट द ड्रेन्स मेके नोटेड इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज दे डिस्कवर। ये जो है कंप्लीट जो है एंशिएंट सिस्टम था, इसको हम आज जो है डिस्कवर कर पाए हैं। एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, मींस हर एक जो मकान है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था। स्ट्रीट ड्रेन से जो है उसके थ्रू वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा था हर एक मकान का। द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोर्टार एंड वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग। देखिए जो मेन चैनल्स थे यानी जिनके थ्रू जो है नालियों से जो है पानी आगे पहुंचा रहता था, वो ब्रिक्स की बनी हुई थी, जिनके ऊपर मोर्टार लगा के, मोर्टार का ये मिक्सचर है जिससे कि इनको वाटर टाइट करके पानी जो है वो उनके ऊपर से बह जाए, उनके अंदर ना रिसे, उसके लिए उन्हें जो है वाटर टाइट किया गया था। और साथ ही कुछ ह्यूज ब्रिक्स से जो है उनको कवर्ड किया गया था। कवर्ड ड्रेनिंग सिस्टम, जो ड्रेन से उनको कवर्ड किया गया था, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि वो कवर्ड जो है वो हटाया जा सकता है जब भी उनको जो है क्लीन करना होगा सॉरी ड्रेन्स को। इन सब केसेस लाइमस्टोन को यूज फॉर द कवर्स, कुछ केसेस के अंदर लाइमस्टोन उसको यूज किया गया था कवर्स में, कहीं पे जो है लूज ब्रिक्स जो है वो यूज की गई। एवरी हाउस ड्रेन फर्स्ट एम्प्टीड इनटू अ सम्प ऑफ ट्रेसपिट। सबसे पहले जो हर एक मकान का जो ड्रेन था, जो सीवरेज लाइन थी, वो पहले एक सम्प के अंदर में जो है ब्लॉक बना हुआ था, उसके अंदर जाके एम्प्टी होती थी। उसके बाद में विच सॉलिड मैटर सेटल्ड व्हाइल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीम, जिसके अंदर जाके जो सॉलिड मैटर था वो जो है वेट ज्यादा होने की वजह से नीचे जम रहा था, और जो वेस्ट वाटर है वो सिटी से बाहर फ्लो हो जाता था इसके ड्रेन से। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्स फॉर क्लीनिंग। ज़्यादा लंबे जो ड्रेनेज चैनल्स हमारे थे उनके अंदर जो इंटरवल्स के ऊपर जो सम्स हैं वो बनाए गए होते ताकि क्लीनिंग जो है वो होती रहे उनके अंदर। इट इज़ ए वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी दैट लिटिल पीस ऑफ मटेरियल मोस्टली सैंड हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड lying outside drainage channel, which shows that the debris was not always carted away when the drain was clear. अर्नेस्ट मेके ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है फ्रॉम अर्नेस्ट मेके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट ली है। उसके अंदर उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम है अर्बन सिविलाइजेशन का, उसके कुछ मैग्निफिकेंट फीचर्स जो है वो शो किए। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। जो ड्रेनेज सिस्टम है देखिए वो सिर्फ लार्जर सिटीज में नहीं था, वो जो स्मॉलर सिटीज हैं जैसे स्मॉलर सेटलमेंट जैसे लोथल फॉर एग्जांपल, वहाँ पे भी हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स। यहाँ पे मकान जो है वो तो मड ब्रिक्स के बने हुए थे जिन्हें सिर्फ सनराइज किया गया था, लेकिन जो ड्रेन्स हैं वो बर्न ब्रिक्स के बने हुए थे। और ये कुछ ऐसे मैग्निफिकेंट फीचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं द सिटाडेल। एज यू कैन सी इन द इमेज, the citadel is the upper town which is situated on a higher platform than the lower town. It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. देखिए citadel जो है यहाँ पे हमें ऐसे structures के evidence मिले हैं जिनका यूज जो है वो public purpose के लिए किया जाता है। These include the warehouse, जिसको मैंने ग्रेट ब्रिटेन के बताया, ग्रेट ब्रिटेन की warehouse, a massive structure of which the lower brick portion remain। a massive structure जो है warehouse है, massive structure great britain जिसका कि जो lower brick portion है वो अभी बचा हुआ है, while the upper portion probably of decade long ago and the great britain। दो जो है देखिए यहाँ पे ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर के हमें आर्किटेक्चर मिले हैं जो कि प्रोबेबली स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसमें से एक है हमारा वेयरहाउस या ग्रेट ब्रिटेन में, जहाँ पे कि जो सरप्लस ग्रेन्स है उनको स्टोर किया जाता है। और सेकंड ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ as you can see in the image, आपको इमेज के अंदर जो है ग्रेट बाथ इजीली देखने को मिल सकता है। I will also show you that। This is the great bath, and this one is the warehouse, or great dairy and the great bath. These both buildings are used as a special public purpose। The great bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor of all water। देखिए ग्रेट बाथ जो होता था
एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके चारों तरफ जो है बरामदा बना हुआ था, सराउंडेड बाई टैंक इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई ए कॉरिडोर ऑफ रोड। इसके चारों तरफ जो है गलियारा था। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप ऑन द नॉर्थ एंड साउथ। इसके नॉर्थ और साउथ में 2 जो है सीढ़ियों की जो है वो बनी हुई थी। देखिए हम बात करें सीढ़ी की, ये है हमारा ग्रेट बार, एक कोर्टयार्ड में बना हुआ है सेंटर में। इसके चारों तरफ एक कॉरिडोर है और ये जो है बने हुए ये फ्लाइट्स है, सीढ़ियां बनी हुई इसके अंदर एंटर करने की ना। So the Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. इसके चारों तरफ है कॉरिडोर था। There were 2 flights of steps on the north and south. There were 2 flights of steps, 2 जो है सीढ़ियां बनी हुई थी नॉर्थ और साउथ से एंटर करने के लिए टैंक के अंदर, which was made watertight by setting bricks on each and using a mortar of gypsum. ये जो टैंक था, ये टैंक वाटर टाइट बनाया हुआ था, यानी वाटर जो है इसमें से लीकेज ना कर सके उसके लिए से ब्रिक्स जो है उनको सेट किया गया था ऑन एज बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोटार ऑफ जिप्सम। जिप्सम जो है उसका मिक्सचर जो है वो यूज़ किया गया था ताकि इसको जो है वाटर टाइट किया जा सके। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, 3 तरफ जो है इसके रूम बने हुए थे। इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। जो ये 3 तरफ जो कमरे बनाए हुए थे उसमें से एक जो है होल, उसके अंदर एक वेल भी था जिसको कि हम एक पब्लिक बाथ के रूप में देख सकते हैं कि आफ्टर स्विमिंग पूल व्हेन वी वांट टू क्लीन आवर सेल्फ, आप वहाँ जाके अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, उसके रूप में उसको जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो जो वाटर था इस ग्रेट बाथ का, ये ड्रेन होता था एक वेल के थ्रू, फ्लो आउट होकर बाहर, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन अक्रॉस द लैंड टू द नॉर्थ ले स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम 4 ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर। देखिए 8 बाथरूम्स बने हुए थे, 4 हर कॉरिडोर की तरफ। वाटर जो है वो बाहर डिस्चार्ज होता था। बाथरूम कनेक्टिंग टू ड्रेन द ड्रेन अलॉन्ग द कॉरिडोर। उसी के साथ में जो 8 रूम्स बने हुए थे उनमें से कुछ बाथरूम थे जो भी जो है स्ट्रीट ड्रेन के साथ में जुड़े हुए थे। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड, ये जो देखिए हमें ये स्ट्रक्चर जो मिला है ग्रेट बाथ, इसकी यूनिकनेस क्या है? इसकी यूनिकनेस ये है कि इट वाज फाउंड द citadel with several distinct buildings as that explorer suggests that it was meant for some kind of special ritual bath। देखिए क्या चीज़ है कि इसको जिस तरीके से ढूंढा गया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको जिस तरीके से ढूंढा था उससे उन्होंने ये चीज़ जो है पता लगाई कि इसका जो है कोई स्पेशल जो है पर्पस वो फुलफिल होता है। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे फ्लाइट्स बनी हुई हैं एंटर करने के लिए। ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सिटाडेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है पब्लिक प्लेस का। इस वजह से जो आर्किटेक्चर में उन्होंने माना कि ग्रेट बाथ जो है पब्लिक रिचुअल बाथ के लिए जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा कंप्लीट है। मोहनजोदड़ो के बाद में हम अगली बात करते हैं ट्रेकिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस जो है उनको किस तरीके से हम पता लगा पाते हैं, किस तरीके से सोशल डिफरेंसेस जो है उनको ट्रैक करते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंसेस जो है वो ट्रैक करने की बात करें कि किस तरीके से क्या सोसाइटी जो है उसमें कोई डिवीजन था या सोसाइटी जो है सिंगल में वर्क कर रही थी अर्बन सिविलाइजेशन के अंदर, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम मेनली बात करने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी जो है उसके डिफरेंसेस। तो उन डिफरेंसेस के बारे में, उन डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए हम पहला जो सोर्स यूज करते हैं वो है बैरियर्स, जो कपड़े हैं दोज बैरियर्स और दोज ग्रेव व्हिच वी हैव फाउंड इन अर्बन साइट्स। अर्बन साइट्स में जो ग्रेव्स मिली हैं हमें, जो कपड़े मिली हैं लोगों की, उनके बेसिस पे जो है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पे सोशल डिफरेंस था। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन among people living within a particular culture। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जनरली ये तरीके से किसके यूज करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक के डिफरेंसेस हैं उनको जानने के लिए। क्योंकि क्या हम आपको सोशल डिफरेंस का among the people हो गया है तो दिस इंक्लूड स्टडी बैरियर्स। ये इसमें क्या इंक्लूड होती है? बैरियर्स जो है उनकी स्टडी। You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaries with the Harappan civilization। हम जो है इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में जानते हैं जिनमें बहुत सारे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ ही बने हुए हैं।
Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was found. इनमें बहुत सारे पिरामिड हैं वो रॉयल बरियल्स यानी शाही जो वहाँ पे pharaoh जो हुआ करते थे, इजिप्ट के जो pharaoh थे उनको जो है वहाँ पे दफनाया जाता था। और जब उनको दफनाया जाता तो इजिप्शियन किसमें बिलीव करते थे? आफ्टर लाइफ में। इजिप्शियंस वर बिलीव इन आफ्टर लाइफ में इस लाइफ के बाद में जो है जीवन है उसके लिए उनका करते थे कि इसके भी गाड़ा होगा तब वो दफनाया जाता था। उसके साथ में बहुत सारी वेल्थ भी दफनाई जाती थी कि अपनी आफ्टर लाइफ में उसको यूज करेगा। सो एट burials in Harappan sites the dead were generally laid in pits. जो डेड है जो मुर्दा है उनको पिट्स में गड्ढों में जो रखा जाता था। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द burial pit was। कुछ कई बार जो है जो burial जो पिट था यानी वो काटने के लिए गड्ढा उसको बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हुआ करता यूज होता। इन सम इंस्टेंसेस द hollowed out spaces were lined with rock। कुछ केसेस में हम बात करें तो जो बरियल्स हैं इनमें चारों तरफ में दीवार में कुछ भी ब्रिक्स की ईंटों की जो दीवार में दिस वेरिएशन भी है इंडक्शन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। क्या ये जो डिफरेंस है कि एक जगह जो है वहाँ नॉर्मल पीट और दूसरी जगह जो ब्रिक्स जो है वो लगी हुई है उसके अंदर चारों तरफ इंगले की हुई है, क्या ये सोशल डिफरेंस जो है उसको शो कर सकता है क्या? सम ग्रेव्स कंटेन pottery and ornaments perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife। कुछ ग्रेव्स हैं उनके अंदर कुछ पोट्री और ऑर्नामेंट है। सम पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स जो है वो उनके साथ में गाड़े गए। इससे पता चलता है कि ये जो है आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे हड़प्पन स्पीड। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन burials at both men and women। मैन और वुमेन की प्रेजेंस वहाँ पे ज्वेलरी है वो मिली है। इनफैक्ट इन द एक्सकवेशन एट द सिमेट्री इन हड़प्पा के अंदर जो सिमेट्री वहाँ पे एक्सकवेशन में इन द मिड 1950s an ornament consisting of 3 shells in jasper beads and hundreds of micro beads were found near the skull of a man। एक मैल जो है उसके बरियल के पास में उसके सर के पास में हड़प्पा के अंदर मिड 1980s के अंदर जो है एक ऑर्नामेंट मिला है जिसके अंदर 3 शेल रहेंगे जैस्पर जो है यानी सेलिब्रिटीज को जो वो लगा हुआ बीट से हंड्रेड और माइक्रो बीट से वो लगेगी। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बर्न of metal but on the whole it appears that the Harappan did not believe in very serious things with it। देखिए हम यहाँ इस टॉपिक को सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं। हमने इस टॉपिक को पढ़ा पहले मेन हमने कोशिश की कि जानने की that is the evidence of social difference between the people of Harappan civilization on the level of social and economic या सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर डिफरेंसेस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों में। इसके लिए हमने इनको अपने कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर किया, उसके साथ में कंपेयर किया। वहाँ हमने देखा कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो रॉयल पिरामिड्स हुआ करते थे, जो रॉयल बरियल्स हुआ करते थे पिरामिड्स, उनके साथ में बहुत सारे घर लगाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें ओनली सेमी प्रेशियस मेटल जो है वही गाड़े जाते थे। कई सारे केसेस में वो भी जो है नहीं दफन किया। यहाँ पे कॉपर मिरर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कुछ कपड़ों में जो है डाला गया था। आगे हम बात करें इसकी फर्दरमोर लुकिंग फॉर लग्जरीज की बात करें कि जो सोसाइटी जो है सिविलाइजेशन की वो एक लग्जरीज को जो है यूज किया करते थे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, जिससे क्या उनके बीच का सोशल डिफरेंस जो क्लियर कर सके। यहाँ देखिए पेरेंट्स कोड जो है वो आप देखते हैं। ये जो कोड जैसे कि हमने शुरुआत में बात की है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसके कुछ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स के अंदर सील था, साथ ही ऐसी जो है पोट्रीज थी। पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन, ऐसा ही एक जो है वो है पोट। ये जो पोट है ये है फेंस पोट। ये जो बना है जिस मटेरियल से बना है ये मटेरियल जो है ये सिलिका और उसके मिक्सचर से बनता है, जो कि पॉसिबली हम बात करते हैं इंपोर्ट किया गया होगा इस मटेरियल को या इस पोट को, जिसकी वजह से अब ये पोट जिसके घर में मिलेगा फेंस पोट मीन्स उसने इसको इंपोर्ट किया होगा, मीन्स ही है सम हायरार्की देन अदर्स। वो थोड़ा जो है बाकी लोगों से हायर लेवल पे होगा, जिसकी वजह से जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा। तो बात करते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज की। अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट। दूसरा जो मेथड है सोशल डिफरेंसेस को जो है स्टडी करने का, आइडेंटिफाई करने का, वो क्या है? आर्टिफैक्ट को स्टडी करना, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन्होंने इन आर्टिफैक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है यूटिलिटेरियन और दूसरे लग्जरीज। यूटिलिटेरियन में जिनको रोजमर्रा की जीवन में डेली लाइफ में जिनको यूज करते हैं, और लग्जरीज जिनको जो है स्पेशल पर्पजेस के ऊपर जो है यूज करते हैं। The first category include objects of daily use made of fairly easily out of
ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। जो पहले जो कैटेगरी है हमारी यूटिलिटी उसके अंदर वो जो ऑर्डिनरी मटेरियल शामिल है जो कि क्ले या स्टोन के बने हुए हैं और जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। दीज इंक्लूड्स प्लेन्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एक्सेट्रा। वही and are usually found distributed throughout settlement. Archaeologists assume objects were luxurious if they are rare or made from costly non-local material or with complicated technique. देखिए जो डे टू डे लाइफ है वो लगभग सभी जगह जो है पूरे सिविलाइजेशन में जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन जो लग्जरीज थे उनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये जो है या तो रेयर थे, कोस्टली जो है मटेरियल से बने हुए थे, नॉन लोकल मटेरियल से बने हुए थे, इनकी बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए इनकी जो वैल्यू वो दूसरों से ज़्यादा थी। 10 little pots of fans, a material made of ground sand or silica mixed with color and gum and then fired, were probably considered precious because they were difficult to make. देखिए यहाँ पे आप फैंस को देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए टेक्निक थोड़ी टफ है, इसकी वजह से इसको जो है एक लग्जरी आइटम के अंदर जो डाला गया। ये भी है नॉर्मल पोट, मिट्टी का बर्तन है, लेकिन इसको बनाने की टेक्निक जो है वो थोड़ी एडवांस है, इसको लग्जरी में डाला। अब एक तो नॉर्मल पोट और एक जो है ये फैंस पोट, अगर इन दोनों के बीच में सोशल डिफरेंस हम ट्रैक करें तो सोशल डिफरेंस कैसे ट्रैक होगा? जिसके घर में फेंस फूड अवेलेबल है मीन्स ही हैज सम बेटर लिविंग कंडीशन देन द अदर्स हु डिडंट हैव दिस काइंड ऑफ लग्जरी। भाई जिसके पास लग्जरी नहीं है और जिसके पास लग्जरी, दोनों के बीच में सोशल डिफरेंस जो है वो हमारे ब्रेन में बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से जिस मिनरल्स में जो कॉटन को यहाँ कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं, ये कुछ अदर फाइंडिंग्स जो हमें यहाँ से मिली, जिनसे हम ये अज्यूम कर पाए कि हड़प्पन जो है इसके अंदर क्या कोई सोशल डिफरेंस था या लोग जो है वो इक्वलिटी के साथ में रहते थे। इन कुछ आइडियाज़ को जो है हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर सिंपल से वर्ड में हम बात करें ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस टॉपिक में, तो हम यहाँ पे मेनली ये देखने की कोशिश करते हैं, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। क्या लोगों के बीच में सोशल इकोनॉमिक लेवल पे कोई डिफरेंसेस थे? क्या वो थे? अगर तो उसके बारे में हम कैसे नॉलेज देंगे? तो उसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने दो चीज़ों को उसको डिवाइड किया। पहला उन्होंने देखा बरियल्स की स्टडी के थ्रू, ये जो बरियल्स है, जो कब्रें हैं, उसके अंदर अगर किसी के साथ में सेमी प्रेशियस मेटल्स को गाड़ा गया है, किसी भी सामान को गाड़ा गया है, और एक कब्र ऐसी है जो बिल्कुल उसके साथ में बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी उसके साथ में नहीं दफने, मीन्स ये सोशल डिफरेंस को शो कर रहा है कि वन पर्सन है little bit more wealth than the others, that's why he has some burials for afterlife, like हम जैसे इजिप्शियन पिरामिड्स की बात करते हैं जहाँ पे खजाना जो है वो गाड़ा गया मुझे। सेकेंड जो मेथड था सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने का, वो हमने देखा लग्जरियस जो है आइटम्स उनके बारे में जाना। आर्किटेक्ट जो है उन्होंने जो भी आर्किटेक्ट मिले यहाँ से दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑर्डिनरी और लग्जरी, यूटिलिटेरियन और लग्जरी। यूटिलिटेरियन वो थे जो डेली लाइफ में यूज किए जाते थे, जिनको डेली लाइफ में जो यूज किया जाता पीपल्स के द्वारा। इन दैट पर्टिकुलर केस हड़प्पन्स हैव बीन सोशली सोशो इकोनॉमिक लेवल पे जो है डिवाइडेड थे। इससे रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो हम फ्यूचर मूव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ हैव अ नाइस डे।